हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पंकज त्रिपाठी। स्वागत है आपका एग्ज़ाम मंथन पर। तो आपके लिए अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार एक ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनको इंतज़ार था आरएस परीक्षा का, भी आरपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी, तो वो आ चुका है। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपके लिए 905 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो आप देख पाओगे। हम बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा 67 पद हैं, पुलिस सेवा के लिए 60 पद हैं, लेखा सेवा की हम बात करें तो 130 पोस्ट, राजस्थान सहकारी सेवा इसकी हम बात करें 46 पोस्ट। फिर नियोजन के लिए बात करें तो 3 ही पद हैं, केवल ज़्यादा पद नहीं है इसमें। कारागार सेवा की हम बात करें 8 पद हैं, उद्योग सेवा 11 पद हैं। उसी प्रकार आप देख पाओगे बीमा सेवा 14 पोस्ट। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें कोई पद नहीं है, जैसे वाणिज्यिक कर सेवा 0 पोस्ट हैं। राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति सेवा 1 पोस्ट है। पर्यटन सेवा 0 पोस्ट है। परिवहन सेवा 10 पोस्ट हैं। राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा 55 पोस्ट। देवस्थान 0 पोस्ट है। ग्रामीण विकास 0 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, पॉज करके आप देख लीजिएगा। ज़्यादा मैं हर एक को पढ़ के बोलूँगा तो आपका समय ही नष्ट होगा। मैं नहीं चाहता आपका समय नष्ट हो, तो आप अभी से जुट जाइए। आपके पास कुछ कर गुजरने का समय है। तो हम अधीनस्थ सेवा की बात करें 481 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा इसमें सहकारिता में हैं 196 पोस्ट। तो उसी प्रकार आप इस तरफ देख पाएंगे 10 पोस्ट हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता में। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो साथियों, जो भी कैंडिडेट कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी है 40 ईयर्स, तो यानी कि एज लिमिट 21 साल से 40 साल तक है। और आपको कुछ इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं विशिष्ट श्रेणियों के लिए छूट दी गई हैं। जैसे राजस्थान का अगर हम मेल कैंडिडेट की हम बात करें, अगर वो अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, पिछड़ा वर्ग से है, अति पिछड़ा वर्ग से है, या फिर आर्थिक वर्ग से कमज़ोर वर्ग से है, अगर वो इनसे ताल्लुक़ रखता है तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। अगर वही स्त्री की हम बात करें, यानी कि विमेन की हम बात करें, तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी मैंने बताई है अभी, SC ST BC और MBC और ये EWS, उसको 10 साल की छूट है। और UR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर कोई महिला बिलोंग करती है तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। डाइवर्सी यानी कि और विडोज विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप इसको भर पाओगे। आपके लिए एज लिमिट हमने बता दी। अब फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। आपके पास 1 महीना पड़ा पूरा फॉर्म भरने का। अब जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। आपको पता ही है आपका पहला पेपर कैसा होगा, प्री आपका होगा, फिर आपका मेंस होगा, ठीक है जी, और फिर इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। तो जो प्री है आपका वो ऑफलाइन मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। और एग्ज़ाम आपकी कब होगी? आपका एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में करवाने की बोल रहे हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, अपनी तरफ से कमर कस लीजिएगा और एक जबर तरीके से जुट जाइए। आपके लिए अभी कुछ कर गुजरने का समय है। आपके लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन है। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे उसके लिए टाइम रखा गया है। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस इसका विषय रहने वाला है। तो इसमें साइंस और जीएस का क्वेश्चंस आएंगे। और मेंस में 4 पेपर आपके दे रखे हैं, 200-200 नंबर के हैं। पहले 3 पेपर आपके जीएस के हैं और आपका जो 4th जो पेपर है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है। इसके लिए जो सिलेबस है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो आप वहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप नीचे भी इसको पॉज करके पर्टिकुलर डिटेल देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज किसकी कितनी पोस्ट हैं। और मैं समझता हूँ एक जो अभ्यर्थी है उसके जीवन में एक प्रकार से सबसे बड़ा रोल जो होता है वो धैर्य का होता है, संयम का होता है। इस समय आपको एक प्रकार से हमेशा हमारे जीवन में संयम की परीक्षा ली जाती है। अगर जो व्यक्ति जिसका संयम का बांध टूट गया तो एक प्रकार से वो असफलता को प्राप्त करता है। तो अपने को संयम बरतना है, क्योंकि संयम हम अगर रखेंगे तो अपनी ऊर्जा को बांध पाएंगे, ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर पाएंगे। अन्यथा हमारी ऊर्जा व्यर्थ होगी। और कभी कभी विद्यार्थी समाज भी उसको ताने देता है ना। इवन जो फैमिली वाले भी कई बार उसको एक प्रकार से समझ नहीं पाते। तो उनसे तो मैं यही कहूँगा, उनका पग पग बसा दीजिए, आज नहीं तो कल वो सफल हो ही जाएंगे। और जीवन में परीक्षा हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो संयम बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, आपको इसका परिणाम अवश्य ही देखने को मिलेगा। अन्यथा क्या होता है, एक व्यक्ति संयम खोने से एक प्रकार से परीक्षाओं की सफलता यानी कि उसका जो परिणाम के दबाव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। और डिप्रेशन न केवल व्यक्ति का समय, व्यक्ति की ऊर्जा, अपितु व्यक्ति का आत्मविश्वास को झकझोर कर देता है, उसको तोड़ देता है। वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में मान लो किसी ने कोई एग्ज़ाम निकाला है तो वो व्यक्ति उस एग्ज़ाम को छोड़ो, मान लो किसी ने क्लरिकल का एग्ज़ाम निकाल दिया तो उससे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर सच्चाई है ये, मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। और आपको ये सोचना नहीं है कि परीक्षा कब होगी कब ना होगी। इस कसम में हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि परीक्षा उस दिन होगी उस दिन होगी, तो ये टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा। फिर लगे रहिए अपनी तरफ से। अब आज से ही कमर कस लीजिएगा, इसकी परीक्षा का आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको 2-3 बार पढ़िएगा। और आते जाते वक्त अपने टेबल पर होना चाहिए अपने पास, और इसको आते जाते वक्त आप देखते रहिएगा कि सिलेबस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग अपने जो एक पुस्तक की रणनीति बनाइए। बार बार नहीं सोचना है आपको एक पुस्तक, क्योंकि 2-3 जो पुस्तक की सूचियां हैं, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, दोनों से आपको सफलता मिल सकती है ना। लेकिन आपको एक ही सिलेक्ट करनी है, और जो आपने सेलेक्ट कर लिया है उस पर विश्वास बनाए रखिएगा और उस पर लगे रहिएगा आप। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात का मर्म समझेंगे और तैयारी में जुट जाएगा। क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो ना तो आपको इसका रिजल्ट मिलना है। अगर आप आज मान लो शुरुआत कर रहे हो, आप 0 से कर रहे हो, आपको 100 तक जाना है, तो जो इसको टाइम लगता है ना इस यात्रा में, वो आपकी योग्यता की जो यात्रा है वो तो लगना ही लगना है। अगर बाद में करोगे तो बाद में और ज़्यादा टाइम लगेगा। वो आपको पता है, आप 0 से कर रहे हो, 30 से कर रहे हो, 40 से कर रहे हो, तो आप लगे रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, है ना, और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।